हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिक्स प्रेपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो लेके चलते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कई बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देरी के। पहला है, देखिए अबाउंड के साथ विद भी सही है और अबाउंड के साथ इन भी सही है। ठीक है, यानी अबाउंड के साथ क्या आएगा, या तो विद आएगा या फिर इन आएगा। और इन कब आएगा, अगर हम कहें कि कोई जो जगह है वो किसी चीज से भरी पड़ी है तो प्लेस पहले आएगा, उसके साथ हम विद भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। सही है, लेकिन फिर अगर चीजों ने कोई जगह घेर रखी है ना, अगर किसी चीज ने कोई जगह घेर रखी है तो क्या कहेंगे, अबाउंड इन। जैसे टाइगर्स अबाउंड इन फॉरेस्ट, प्रचुरता में पाए जाते हैं। कहाँ, यानी जगह घेर रखी है उन्होंने, कहा फॉरेस्ट को घेर रखा है। सही है, या फिर हम कहें तो फॉरेस्ट अबाउंड्स इन टाइगर्स या लायंस या फिर डियर, है ना, भरे पड़े हैं वो। सही है, बस इतना सा ध्यान रखना। एक्सीड टू, एक्सीड का मतलब है गाइस सहमत होना। क्या है, सहमत होना, तो इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू। नेक्स्ट एक्यूरेट, एक्यूरेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, इन। एक्यूरेट इन समथिंग, है ना। एक्यूज कई बार आता है एग्जाम में। एक्यूज का मतलब दोष लगाना है किसी को, और इसका उल्टा क्या होता है, लास्ट वीडियो में मैंने दिया था एक्विट, है ना। इसके साथ भी क्या होता है, ऑफ। सही है, इसका एंटोनिम है। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना, एक्विट का मतलब आरोप मुक्त करना। दोनों के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ। नेक्स्ट अकस्टम्ड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर वर्ब आएगा तो वर्ब में क्या लगेगा गाइस, आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। और अकस्टम के साथ टू फिक्स प्रेपोजिशन है। ये एक फ्रेज भी है वैसे। सही है, देखिएगा इस एक्वेंट तो वर्ब है और एक्वेंटेंस नाउन है, तो दोनों ही रूप में विद ही आएगा, चाहे चीज हो चाहे इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, एक्वेंट के साथ क्या आएगा, विद ही आएगा। ठीक। नेक्स्ट अफेक्शन फॉर, सिंपल है, टू हैव अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज के प्रति लगाव है, किसी व्यक्ति के प्रति लगाव है तो क्या लगेगा गाइस, अफेक्शन लगेगा। नेक्स्ट ईगर फॉर, ईगर का मतलब उत्सुक होना है और कुछ जानने के लिए, कोई भी चीज हो जिसके लिए उत्सुक हैं आप, उसके लिए क्या लगेगा, फॉर। अफ्लिक्टेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अफ्लिक्टेड का मतलब है त्रस्त होना, कष्ट से, है ना, कष्ट से, बीमारी से त्रस्त होना। तो शी इज अफ्लिक्टेड विद डायरिया, इसका मतलब वो किससे परेशान है, त्रस्त है, डायरिया ने इसको चपेट में कर रखा है। अफ्लिक्टेड विद, सही है, यानी अफ्लिक्टेड के बाद साथ क्या आएगा गाइस, विद। नेक्स्ट अफ्रेड ऑफ, बहुत ही सिंपल है, अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या है, ऑफ। इंसान हर चीज कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट अग्री विद समवन, अग्री टू अ प्रपोजल। देखिए अगर कोई इंसान होगा जिससे आप सहमत हैं, पहली बात तो इसको हम बी के साथ यूज नहीं करेंगे। जैसे आई एम एग्री कहना गलत है। सही है, आई एम एग्री कहना गलत है। क्या कहेंगे, आई अग्री। सही, आई एग्री विद यू, सही है, और आई एग्री टू योर प्रपोजल, वो सही है। ठीक है, तो यानी इंसान है उससे सहमत है तो क्या लगेगा, विद। और अगर किसी चीज से सहमत है, प्रपोजल से, तो क्या लगेगा, टू। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एम एट, है ना, जैसे ही एम्ड एट थिंग, कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं, एम के साथ एट ही आता है। ऐसे देखिए एंग्री है, अगर किसी इंसान से गुस्सा हो तो क्या लगेगा गाइज, विद। जैसे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, तो इंसान से मैं गुस्सा हूं। लेकिन आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, है ना, मैं तुम्हारे बर्ताव से गुस्सा हूं। ठीक है, तो समथिंग है तो क्या लगेगा, एट। और अगर समवन है जिसके प्रति आप गुस्से हैं तो विद लगेगा इंसान के लिए, जिस चीज से गुस्सा है एट लगेगा। ठीक, याद कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए थिंग, थिंग की स्पेलिंग क्या है, THING, तो एट में भी तो टी है। ठीक है, आपका हो गया, विद में भी टी है, इसलिए मैं इसकी ट्रिक नहीं बता रहा था ना, वो बस कर लेना, देख लेना। नेक्स्ट अपोलोजाइज टू, देखिए किसी व्यक्ति से अपोलोजाइज करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा, टू, यानी समवन, है ना। किसी व्यक्ति से आप माफी मांग रहे हो तो क्या लगेगा, टू। जिस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं, सीधी सी बात है, ऑब्लाइज वाला केस है ये भी, तो थैंकफुल वाला केस है ना, तो क्या लगेगा, फॉर। जैसे आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिसडीड, है ना, मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं तुमसे, तो समवन के लिए टू लगेगा। ठीक। नेक्स्ट अप्लाई टू, कोई चीज लागू करना है, किसी कहीं पे भी, किसी चीज पे भी, है ना, अप्लाई टू लागू करना या लगाना। अप्रूव के साथ गाइस फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ, जैसे अप्लाई के साथ टू है, अप्रूव के साथ क्या है, ऑफ। अशीम, शर्मिंदा होना किसी चीज पे, ऑफ। अश्योर्ड, जैसे श्योर के साथ क्या, ऑफ था, और अश्योर्ड के साथ बस इतना सा है, किसी व्यक्ति को अश्योर करेंगे आप तो वो उसके बगल में रहना चाहिए, आई अश्योर यू ऑफ समथिंग,
किसी चीज के लिए जिसके लिए आप अश्योर कर रहे हैं उसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा गाइस, ऑफ लगेगा। इंसान को जोड़ने के लिए कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अश्योर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, अटेंड के साथ गाइस टू लगेगा जब स्टडी वाला मैटर है, मतलब ध्यान देने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप कोई चीज अटेंड करते हैं तो क्या लगेगा गाइस, टू लगेगा। लेकिन सेवा करने के लिए यानी इंसान, क्या है ये, इंसान, इंसान के लिए क्या लगेगा, अपॉन। अटेंड अपॉन मी का मतलब है उसने मेरी सेवा की है, ही अटेंडेड अपॉन मी, उसने मेरी सेवा की। ही अटेंडेड टू द चैप्टर्स आई गेव हिम, इसका मतलब उसने सीखने के लिए कोशिश की। ठीक है। नेक्स्ट, अटेंटिव टू, ध्यान देना, चौकन्ना होना किसी के प्रति। अवेल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला भी। अवेल के साथ पहली बात तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तुरंत बाद उसके, जैसे आई अवेल माई सेल्फ आएगा, जैसे सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव सब्जेक्ट के हिसाब से होता है ना हमेशा, तो आई अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो जिस चीज की जिस चीज की फायदा उठा रहे हैं आप, उसके जोड़ने के लिए क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। लेकिन यहाँ अवेल के साथ अगर रिफ्लेक्सिव नहीं दिया तो आपको लगाना पड़ेगा। वन सेल्फ मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव लग सकता है, यानी अवेल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है ऑफ, किसी चीज के लिए जोड़ने के लिए जिसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अवेयर ऑफ, चौकन्ना होना, सावधान रहना, सचेत या जानकार होना, है ना। बिलीव इन बहुत सिंपल है, डू यू बिलीव इन गॉड। बिलोंग टू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिलोंग के साथ टू ही आता, फिक्स प्रेपोजिशन, कहीं से संबंधित होना। बी बेंट ऑन, इस पे स्टार लगाया है गाइस क्योंकि ये इडियमेटिक यूज है इसका, है ना, ये ईडियम के रूप में भी है, इडियमेटिक यूज है, ये फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। बी बेंट ऑन समथिंग, इसका मतलब है टू बी डिटरमाइंड फॉर समथिंग, सही है। बेंट ऑन का मतलब है डिटरमाइन होना, रेजोल्यूट होना, किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चयी होना, पीछे पड़ जाना उसके, तो इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है ऑन, और ये बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, बिवेयर के साथ क्या आएगा गाइस, ऑफ आएगा। अवेयर के साथ भी ऑफ है, देखिए स्पेलिंग देखिए, WARE तो भी ऑफ, और WAR इसमें भी है, बस भी लग गया, है ना। ये सावधान होना, ये जानकार होना। नेक्स्ट, ब्लाइंड, ये मैंने अलग से कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ फ्रेजल वर्ब में भी दे रखा है। ब्लाइंड के साथ इन या ऑफ तब लगेगा जब आंख से अंधा करना जो भी है, लेकिन अगर फॉल्ट्स हैं, मतलब गलती को अनदेखी करने की बात है, तो क्या लगेगा गाइस, टू लगेगा। यानी असली आंख से अंधा करना है तो इन भी सही है, ऑफ भी सही है, प्रीफर आपको इन करना है, सही। लेकिन अगर अनदेखी कर रहे हैं किसी चीज की तो क्या लगेगा, ब्लाइंड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू। ठीक। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्न इन ए फैमिली, रिच फैमिली, इस तरह से तो कहते हैं, लेकिन बॉर्न ऑफ कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किस हालात में पैदा हुआ, जैसे ही इज बॉर्न ऑफ पुअर पीपल, पुअर पेरेंट्स, तो उनकी कंडीशंस कैसी है, पुअर है ना, तो ऑफ लगेगा गाइस। किसी के यहां पैदा हुआ तो क्या लगेगा गाइस, ऑफ लगेगा। और किसको पैदा हुआ तो सीधी सी बात है, औरत कोई पैदा हुआ तो अ बेबी वाज बोर्न टू हर, है ना, जिसको पैदा हुआ असल मायने में, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसके लिए क्या लगेगा, बोर्न टू। ठीक है। नेक्स्ट, बाउंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं और, मतलब आपका टारगेट होना, जैसे। नेक्स्ट, चेंज फॉर, अगर पैसा कहेंगे कि भाई इसके खुले हैं क्या, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चेंज फॉर। डू यू हैव चेंज फॉर इतना रुपीज, है ना। चार्ज विद, गाइस जब चार्ज वर्ब के रूप में यूज होगा तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा, विद, जैसे ही वाज चार्ज विद मर्डर, सही है, चार्ज विद मर्डर, विद आएगा किसी चीज के लिए। नेक्स्ट, समथिंग इज कंपेयर्ड टू समथिंग एंड समवन इज कंपेयर्ड विद समवन, सही है। अगर किसी चीज की तुलना किसी चीज से हो रही है तो फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, टू लगेगा। और अगर किसी इंसान की तुलना किसी इंसान से हो रही है तो क्या लगेगा, विद लगेगा। ठीक है, सिंपल सा है। इंसान के केस में विधि लगता है, देखो, compete with someone, है ना, तो compete का मतलब प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन रखना, तो क्या लगेगा, someone के साथ with, सही है, यानी compete with someone, किसी से प्रतिस्पर्धा करना। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल है और समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कंप्लेन वर्ब है ना, कंप्लेन सब जगह क्या है, वर्ब है। कंप्लेन के साथ टू भी सही है, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट भी सही है, और कंप्लेन के साथ ऑफ भी सही है। अभी समझने वाली बात है गाइस, जैसे आप कंप्लेन करते हो तो किसी को तो कंप्लेन करते हो ना, किसी से जाके जो कहते हो वो अधिकारी है या घर का बड़ा है या छोटा है, कोई भी है, या पड़ोसी है, जिससे आप कंप्लेन कर रहे हैं उसको तब उस कंडीशन में क्या लगेगा, कंप्लेन टू, यानी आई कंप्लेन्ड टू माय बॉस, सही है, मैंने अपने बॉस से शिकायत कर दी, सही है। ठीक है, जिसकी शिकायत की उसके अगेंस्ट की, यानी उसके खिलाफ की, तो उसके लिए क्या लगेगा गाइस, अगेंस्ट,
सही, यानी व्यक्ति जिससे आप शिकायत कर रहे हैं उसके लिए क्या लगेगा टू, जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उसके लिए क्या लगेगा अगेंस्ट, जिस चीज की आपको शिकायत है उसके लिए क्या लगेगा ऑफ लगेगा, यानी कंप्लेंट ऑफ स्टीलिंग मनी। जैसे अ स्टूडेंट कंप्लेन टू मी ऑफ स्टीलिंग मनी, सही है, पैसा चुराने की कंप्लेन कर दी उसने मुझसे, सही है। तो किसी चीज के जिसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं उसके लिए ऑफ, जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसके लिए अगेंस्ट, जिसको कर रहे हैं उसके लिए टू। ठीक, नेक्स्ट कंप्लाई विद बहुत ही सिंपल है और फिक्स भी है, ये आता रहता है एग्जाम में। कंप्लाई विद मतलब पालन करना, कन्फर्म टू होता है लेकिन कंप्लाई विद होता है ना, कन्फर्म टू सेम है मीनिंग इनका, दोनों का पालन करना है। कंप्लाई विद और कन्फर्म टू दोनों का सेम ही अर्थ है। कंपोज्ड ऑफ बना होना किसी चीज का, लेकिन कंप्राइज के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है जब तक वो पैसिव में ना हो, है ना। कंप्राइज के साथ नो प्रेपोजिशन, सही है, लेकिन कंपोज के साथ क्या लगेगा ऑफ, कंप्राइज के साथ तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सही है, लेकिन कंपोज के साथ क्या लगेगा ऑफ, कंप्राइज के साथ तब प्रेपोजिशन आता है गाइस, ऑफ आता है उसके साथ जब वो पैसिव में यूज होगा। जैसे वॉज कंप्राइज्ड ऑफ सही है, कंप्राइजेस ऑफ गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कॉन्फिडेंट है तो लगेगा ऑफ, अगर ये नाउन है कॉन्फिडेंस है तो क्या लगेगा इन, सिंपल सी बात है। टू बी कॉन्फिडेंट अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या लगेगा ऑफ समथिंग। टू हैव कॉन्फिडेंस यानी ये नाउन है, सीई वाला वैसे भी नाउन ही होता है, तो क्या लगेगा इन लगेगा, सही है। जैसे आई हैव कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ टीचिंग, सही है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन भी सही है, कॉन्ग्रेचुलेट फॉर भी सही है, लेकिन आपको प्रीफर करना है गाइस ऑन, इसलिए मैंने एक ही लिखा है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। कन्विक्ट देखिए, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, एक्विट ऑफ समथिंग, और कन्विक्ट का मतलब ये अपराधी ठहराना या है ना, कुछ भी है अपराध से रिलेटेड है। किसी को जिसको आप अपराधी ठहराएंगे उसके लिए तो कुछ नहीं लगेगा, जिसके प्रति अपराध ठहराएंगे साबित कर देंगे उसके लिए क्या लगेगा ऑफ। जैसे ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ रॉबरी, है ना, दे कन्विक्टेड हिम ऑफ रॉबरी, दोनों सही है, एक पैसिव थे और एक्टिव है। नेक्स्ट, डिजायरस ऑफ, डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये वाला भी आता रहता है। डिप्राइव का मतलब है गाइस वंचित कर देना। मान लो प्रॉपर्टी किसी को देनी थी, आपने उसको दी नहीं, तो यू हैव डिप्राइव्ड हिम ऑफ द प्रॉपर्टी, तुमने जो प्रॉपर्टी थी उससे उसको वंचित कर दिया। तो डिप्राइव समवन ऑफ समथिंग, डिप्राइव के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है गाइस ऑफ। नेक्स्ट, बहुत ही जरूरी समझने वाली चीज है गाइस, डील के साथ इन भी सही है और डील के साथ विद भी सही है, देन व्हाट इज द अंतर, है ना। डील इन तब यूज करेंगे गाइस जब आप बिजनेस में हैं, मतलब किसी कोई सामान बेच रहे हैं आप, अगर मैं बेच रहा हूं मोबाइल फोन्स तो आई डील इन फोन्स, सिंपल सी बात है। अगर मैं कस्टमर को हैंडल कर रहा हूं या आप किसी इंसान को हैंडल कर रहे हैं, कहते हैं ना मुझे डील करने दे भाई, आ जाए इधर को आ जाए, तो आई कैन डील विद हिम, तो इंसान के लिए इंसान को हैंडल कर रहे हैं तो डील विद, सामान बेच रहे हैं तो डील इन, सिंपल। और ये बैनर पे भी लगा रहता है वी डील इन एसीज। नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ, कमी होना है, बहुत ही जरूरी है, कमी होना किसी चीज की, डिवॉइड ऑफ। ऑफ डिस्पेंस विद, डिस्पेंस के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है गाइस विद, छुटकारा पाना। और 48वां आपको बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि कई जगह मॉडल पेपर में प्रैक्टिस सेट में गलत दे रखा होता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब इसके साथ गलत फहमी ये रहती है कि यार ओ डबल एफ है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ओ डबल एफ नहीं होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में काट रखा है ताकि मैं भी ना भूल जाऊं बताना और आप भी ना भूल जाओ लगाना, है ना। डिस्पोज के साथ सिंगल एफ वाला ऑफ है, डिस्पोज ऑफ समथिंग मतलब जिस चीज से आप छुटकारा पा रहे हैं ना उसके लिए ऑफ लगता है। डिस्पोज का मतलब ही छुटकारा पाना, तो आपको ओ डबल एफ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। डिस्पोज ऑफ सिंगल एफ, ऑफ नहीं ऑफ। एंड्योर्ड विद बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है ये भी एग्जाम में। एंड्योर्ड विद का मतलब है जैसे ईश्वर ने किसी को कोई क्वालिटी दे दी तो दैट पर्सन इज एंड्योर्ड विद दैट टैलेंट, है ना। एंड्योर्ड विद का मतलब सज्जित होना, गुणों से सज्जित होना, कुछ भी कह सकते हैं। इंगेज्ड, इंगेज मतलब एक तो मंगनी होना है तो इंसान से मंगनी होगी भाई, जब इंसान से मंगनी होगी तो क्या लगेगा टू लगेगा, लेकिन किसी चीज में आप बिजी हैं, बिजी होने का सेंस है ना, व्यस्त है किसी चीज में तो क्या लगेगा इन। आई एम इंगेज्ड इन माई स्टडीज, तो मैं स्टडीज में बिजी हूँ। आई एम इंगेज्ड टू हर, मैं उससे
मंगनी हो गई है ना। नेक्स्ट, एंटाइटल टू, एंटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हकदार होना किसी चीज का। जैसे मैनी पीपल आर नॉट एंटाइटल टू वोट या टू कास्ट वोट, तो वो हकदार नहीं है, उनका हक नहीं है ना, हक होना, हकदार होना, एंटाइटल टू। ठीक। नेक्स्ट, एनवियस, जेलस के साथ भी ऑफ आता है ना, जेलस ऑफ यू, तो जेलस का सिनोनिम है एनवियस, ईर्ष्यालु होना, तो इसके साथ भी क्या लगेगा गाइस, ऑफ लगेगा, सिंपल। एस्केप फ्रॉम, भाग जाना है तो कहीं से तो भागोगे भाई, है ना, या किसी चीज से भागोगे, किसी कुछ भी जोड़ने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एस्केप के साथ फ्रॉम लगेगा। एक्सपोज टू, इजी टारगेट होना किसी चीज का, मतलब एक्सपोज के साथ आपको लगाना है टू। फेथफुल, सही है, फेथफुल, वफादार होना, तो किसी की व्यक्ति के प्रति वफादार हो गए ना, तो क्या लगेगा गाइस, टू। शी इज नॉट फेथफुल टू मी, या फिर शी इज फेथफुल टू मी, या तो वह वफादार नहीं है या फिर वह वफादार है। नेक्स्ट, फॉल्स टू समवन, कहते नहीं उसके लिए झूठ है भाई, तुम उससे झूठ बोल रहे हो, ठीक, तो फॉल्स अगर व्यक्ति के लिए यूज करेंगे टू, प्रेपोजिशन क्या लगेगा, टू। फैमिलियर टू समवन और फैमिलियर विद अ प्लेस, सही। देखिए अगर कोई आपका जानने वाला है, आपका जानकार है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या लगेगा, फैमिलियर के साथ टू। लेकिन फैमिलियर के साथ विद तब लगेगा जब कोई जगह होगी, जैसे आर यू फैमिलियर विद मुरादाबाद, क्या तुम मुरादाबाद से वाकिफ हो। आर यू फैमिलियर विद मी, क्या तुम मुझको जानते हो, ठीक। नेक्स्ट, फैटल टू, घातक होना, किसी भी चीज या किसी व्यक्ति के लिए घातक होना है, कोई भी चीज घातक है किसी चीज के लिए, तो क्या लगेगा गाइस, फैटल के साथ टू। फॉन्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में भी आता है, और इसके साथ वर्ब में आईएनजी तो लगेगा ही, खैर सबके साथ प्रेपोजिशन है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही अगर जहाँ प्रेपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना किसी चीज का, तो जिस चीज के आप शौकीन हो उसके लिए क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, फॉन्ड ऑफ। जैसे पीपल आर फॉन्ड ऑफ बैकबाइटिंग, लोगों को चुगली करने का शौक होता है। नेक्स्ट, फीड ऑन, क्या खा के आप जिंदा हैं, जैसे बेबीज फीड ऑन मिल्क, है ना, बेबीज किस पे जिंदा रहते हैं, दूध पी के जिंदा रहते हैं ना। वेजी जो एनिमल्स हैं दे फीड ऑन ग्रास, ज़्यादातर एनिमल्स, है ना, मतलब क्या खा के जिंदा उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम, स्वतंत्र होना, किसी चीज से मुक्त हो जाना। फर्निश्ड विद, फर्निश्ड विद मतलब किसी चीज से सजा उजा होना, साफ सुथरा होना, उसके लिए क्या लगेगा, विद, ठीक। अब हमेशा की तरह गाइस इसमें भी मैं 3 आपको प्रोवर्ब दूंगा और इंपॉर्टेंट है तीनों, एक ना एक आपको हो सकता है इसी में से आ जाए। पहला है द डाई इज कास्ट, द डाई इज कास्ट, डाई होता है गाइस सांचा नहीं होता, मोल्डिंग, जैसे कैप्सूल देखा आपने तो कैप्सूल को शेप देने के लिए डाई बनता है ना, देखा होगा लोहार पे भी, वो बन गया है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बन गया भैया, उसको वापस आप उसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, द डाई इज कास्ट का मतलब द डिसीजन हैज बीन टेकन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, निर्णय ले लिया गया भाई साहब, ये बदल नहीं सकता, तो डाई इज कास्ट। नेक्स्ट, ये एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी मैंने, पता नहीं कौन था, उसका इंग्लिश में बोल रहा था इजी कम इजी गो, है ना, इजी कम इजी गो, जो चीज़ जितनी आसानी से आती है ना, बिना प्रयास के, फ्री में मुफ्त में मिल जाती है, बिना आपकी मेहनत के मिल जाती है, उतनी जल्दी वो चली जाती है, सही है, जितनी जल्दी जितनी आसानी से कोई चीज़ मिलती है उतनी आसानी से ही वो चली जाती है, अगर उसमें मेहनत नहीं लगी है तो, इसका मतलब है गाइस, ठीक है। और लास्ट, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड, ब्लड मतलब खून, गाढ़ा होता है किससे, पानी से, इसका मतलब ये है गाइस, चाहे परिवार में कितनी भी लड़ाइयाँ हो लेकिन वो पड़ोसी से तो बेहतर ही होगा, है ना, इसका सीधे शब्दों में आंसर क्या है, अपने तो अपने ही होते हैं, सिंपल, अपने तो अपने ही होते हैं, कितनी लड़ाई बड़ाई हो वो एंड में एक हो ही जाने, सही है, यानी ब्लड इज थिकर देन वाटर, दूसरे पड़ोसी को या दूसरे लोगों को यहाँ वाटर कह दिया है, और खुद को क्या, खुद के लोगों को क्या बोलते हैं, ब्लड, यानी अपना ही खून कम आएगा भाई साहब। तो उम्मीद है गाइस आपको सारा क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है ऐसा मुझे लगता है, और जाएगा भी नहीं। और चैनल पे गाइस नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।